साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल सी लेखपाल भर्ती हो चाहे कोई अन्य भर्तियां हो, इसकी ऑफिशियल अपडेट आपको मिलती रहती है। और सबसे पहली बात ये करेंगे साथियों कि जो 18 मंडल हैं उनका जो जिला का आवंटन है वो लगभग हो चुका है। अभी बताऊंगा, ऑफिशियल नोटिस के बारे में बताऊंगा, सारी चीज़ें आपको डिस्कस करूंगा। और पैट 2023 का रिजल्ट का मैंने जैसे आपको बता ही दिया है और फिर बता देता हूँ। और आपका पैट 2023 का जो रिजल्ट है वो आपका आने वाला है, लेकिन कौन कौन से नोटिफिकेशन निकाल के लाएगा ये बहुत जल्दी से नोटिफिकेशन जो आएंगे उसके बारे में बताऊंगा। और साथियों, सबसे बड़ा आज का सबसे पहले सवाल लेते हैं हम कि जो आज 24 जनवरी है और 24 जनवरी को आज वीडियो वाले छात्र छात्राएँ पिकअप भवन जा रहे हैं। तो आप भी अगर वीडियो भर्ती से संबंधित हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर पिकअप भवन जाइए, उनका हौसला बढ़ेगा और आपके लिए सपोर्ट मिलेगा। इसका रिजल्ट प्रेशर आएगा तो बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। वैसे इसका रिजल्ट आने की उम्मीद है 15 फरवरी तक, ठीक है साथियों। लेकिन आप जितना ज़्यादा प्रेशर बना लेंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका तुम्हारा रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये है तुम्हारा 24 जनवरी, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल डे है आपके लिए और हम सभी के लिए। दूसरा बात करेंगे साथियों, जेई 2018, जैसे मैंने कई बार बता दिया, जेई 2018 का रिजल्ट काम चल रहा है धीमे धीमे और इसका रिजल्ट जो है फरवरी के अंत में आने की उम्मीद है, ठीक है साथियों। अब आप कहोगे कि उम्मीद ही बताते रहते हो आप, क्लियर तो बताते नहीं हो। क्लियर तो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के अध्यक्ष को नहीं मालूम और सचिव को नहीं मालूम, ठीक है साथियों। कौन सी भर्ती कहाँ जाती है, कौन सी भर्ती क्या नहीं जाती, ठीक है साथियों। चलता किसी भर्ती पे काम है, कोई भर्ती का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखो, अगर कोई एक शेड्यूल हो, कोई एक इसका पैटर्न हो, कोई मतलब इसका कैलेंडर निकलता हो तो मालूम पड़े कि इस भर्ती का ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। लेकिन जिस आधार पर जो सूचना मिलती है उसी आधार पर मैं आपको कन्वे करता हूँ, आगे फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है साथियों। तो आप ये समझो कि इस भर्ती का जो रिजल्ट है जेई 2018 का, वो रिजल्ट आपका फरवरी के अंत में ही आएगा, उससे पहले रिजल्ट की उम्मीद मत रखना आप, ठीक है साथियों। जैसे ही मैंने एएसओ का बताया था, एएसओ का भी रिजल्ट फरवरी के अंत में ही आएगा, पहले नहीं आएगा। सेकंड डीवी लिस्ट इसकी आने वाली है, इसलिए रिजल्ट डिले होने वाला है, ठीक है साथियों। तो इसमें भी ध्यान रखो एएसओ। और एएसओ में तो बहुत ज़्यादा पहले ही लफड़ा पड़ चुका है, वो लेवल 12, तो इसी के चक्कर में रिजल्ट डिले हुआ था। लेकिन अब थोड़ा सा और एक अड़चन लग रही है कि सेकंड डीवी लिस्ट आ सकती है इसकी। दूसरी मंडी जो इंस्पेक्टर 2018 वाला है, ये भी भर्ती पुरानी है, तो इसका भी रिजल्ट आपको फरवरी के अंत में या मार्च के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा, ये वाला तुम्हारा मंडी इंस्पेक्टर का। अब देखो साथियों, मुख्य सेविका की बात करें, मुख्य सेविका का मैंने कई बार बता दिया है कि जब तक कोर्ट केस रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डीबी रिजल्ट नहीं आएगा। रिवाइज आंसर की तक तो आई नहीं अभी, डीबी रिजल्ट की तो छोड़ ही दो बात। तो आपका रिजल्ट जब तक नहीं आएगा, जब तक आपका जो कोर्ट केस है वो समाप्त नहीं हो जाता। और इसके लिए मैंने उपाय बताया था, आप हमारे सचिव जी से मिलो, उनसे कहो कि हमारे कोर्ट के अधीन डीबी रिजल्ट दे दो, तो एक उपाय हो सकता है। अदरवाइज आप भूल जाना कि आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है साथियों। और बीपीओ की बात करें साथियों, जो बीपीओ भर्ती का जो पेपर है, जो एग्ज़ाम है, वो नहीं होने जा रहा चुनाव से पहले, वो चुनाव के बाद गया पेपर, ठीक है। आपका कोई भी एग्ज़ाम, आईटी इंस्ट्रक्टर को छोड़ के, बार बार मैं कह रहा हूँ, आईटी इंस्ट्रक्टर की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन अभी वेट करिए। लेकिन बाद बाकी जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे के सारे, ऑडिटर है, एक्सरे टेक्नीशियन है, दंत चिकित्सक है, और तुम्हारी वो भर्ती आई थी, क्या नाम है, एस्टन होगी, उसका भी सारे रिजल्ट वो जो एग्ज़ाम है आपको चुनाव के बाद देखने को मिलेंगे। पहले एक भी रिजल्ट वो परीक्षा देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ आईटी इंस्ट्रक्टर को छोड़ के। उसकी भी कंफर्मेशन 90%, 10% है, 90% नहीं है, ठीक है साथियों। अभी उसके लिए भी वेट करना पड़ेगा आपको। तो ये सारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। अब सबसे बड़ी बात करेंगे साथियों लेखपाल भर्ती की। अब लेखपाल भर्ती की बात करना जरूरी क्यों है वो सब बताता हूँ। देखो साथियों, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और हर एक जो तुम्हारा पूरा वो है तुम्हारा उत्तर प्रदेश हमारा, तो 18 मंडल में मंडल आयुक्त के द्वारा बांट दिया गया है। और पहले सबसे पहले जो लिस्ट पहुंची थी वो मंडल की लिस्ट आवंटन हुआ था कि किस मंडल में किसको मिलना है। अब आई जिले की बारी, तो जिला आवंटन की सूची आपको मिल चुकी है, मतलब जिला आवंटन हो चुका है सारे मंडलों का। अब देखो, ये जिला आवंटन का जो ऑफिशियल नोटिस है वो किसी वेबसाइट पे तो नहीं होता है, ये बात मैं भी मानता हूँ, ये चीज़ आप भी जानते हो, ठीक है साथियों। लेकिन आपके लिए जो सूची उपलब्ध कराई जाती है उसके लिए आप टीका टिप्पणी करने लगते हो। तो इस प्रकार से अब मैं कोई भी किसी भी ज़िले की सूची आपको अपलोड नहीं करूँगा और ना मैं आपको दिखाऊँगा। मेरे पास सूची है लेकिन मैं आपको दिखाऊँगा नहीं। अब दिक्कत क्या होती है, बहुत सारे लोग धमकियाँ देने लगते हैं कि हम, मतलब तुम जेल जाओगे, ये होगा वो होगा। इसके चक्कर में अब देखो, असहज तो होता है व्यक्ति, सीधी बात ही है। तो आपके लिए बस यही है, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि
इस अशुभता के लिए आपको खेद है, लेकिन मैं आपको सूची अब दिखाऊँगा नहीं, बस इतना समझ लीजिए आप। देखो एक बात मैं और बता दूँ आपको, आपको क्या लगता है कि ये कोई भी चीज़ अगर गोपनीय होती तो हमारे पास कैसे आ जाती? पहली बात तो ये समझ के सोच के देखो, गोपनीय नहीं है, तो गोपनीय होती तो हमारे पास नहीं आती, किसी के पास नहीं आ सकती थी वो। पहली बात तो गोपनीय नहीं है, वो देखने योग्य है, पहली बात। लेकिन अभी आपको जब तक वेबसाइट पे नहीं अपलोड हो जाएगी तब तक मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। ठीक है साथियों, इतना बात समझ लो, जब तक वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे वैसे ही डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। दूसरा, एक बार आपको मालूम होगा शायद, मेरे से व्यूअर हो आप, मेरे जुड़े हो मेरे से, तो मैंने एक बार कहा था, एक वीडियो बनाई थी और ये कहा था कि बीच में कुछ बच्चे छात्र छात्राएं आयोग में अपना सेटिंग बिठा रहे हैं, ठीक है, नंबर बढ़वा रहे हैं, इस प्रकार की वीडियो बनाई थी। तो उस पे भी कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी, वो कह रहे थे कि हम सचिव जी को दिखाएंगे, आपको जेल करवाएंगे। मैंने कहा जो उखड़वाना उखड़वा लेना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। लेकिन आप किस रहते हो, किस ग्रह पे, ये समझ में नहीं आता। आप सपोर्ट करने की जगह मेरे को ही मतलब टारगेट कर रहे हो, ये चीज़ अच्छी लगती है आपको? मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहें जहाँ भी शिकायत कर लेना, कोई फ़र्क नहीं है। वो गोपनीय नहीं होता, पहली बात तो। दूसरा, सेटिंग हुई, और देखो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इतनी क्यों रेंज मार गई। ठीक है साथियों, आप भी जानते हो और मैंने भी कई बार एनालिसिस किया था इसका, ये कट ऑफ आपकी 80 से ऊपर तो किसी कीमत पे नहीं जानी चाहिए। दो क्वेश्चन जब गड़बड़ हुई थी, दो क्वेश्चनों की, तब भी मैंने कहा था कि 80 मान के चलो आप, 80 जा सकती है ये कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। लेकिन कट ऑफ 83.25 कैसे चली गई? आप सोचते नहीं हो, विचार नहीं करते हो। बाद बाकी कैटेगरियों की कट ऑफ जो मैंने बताई थी उसकी रेंज में क्यों गई, और बिल्कुल एग्जैक्ट गई है, उससे भी एक आध कैटेगरी की तो नीचे चली गई। तो आप समझो कि जो सबसे ज़्यादा धांधली हुई वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में हुई। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, आप अपने तरह से कुछ भी कह लो, कुछ भी बन लो, लेकिन साथियों ये बात समझ लो कि आपको अगर कोई चीज़ राह बता रहा है, कोई नोटिस बता रहा है, कोई नोटिस दिखा रहा है, तो उसी को टारगेट करोगे तो फिर आपके लिए सपोर्ट थोड़ा ना करेगा कोई वो व्यक्ति। और यही कारण है कि मैं आपको जो जिलों की जो सूचियाँ हैं, मैंने एक देवी पाटन मंडल का पूरा दिखाया था, चारों जिलों का। अब मैं आपको ये जो सूची हैं वो आपको दिखाऊंगा नहीं, और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि सूची तो है, मेरे बार बार कमेंट आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग, चाहे तो टेलीग्राम पे हो चाहे तो यूट्यूब पे, आप कमेंट कर रहे हो कि दिखाओ सर सूची, लेकिन अब मैं दिखाऊंगा नहीं। और जो भी सूची मैंने देवी पाटन मंडल की डाली थी उनको भी डिलीट कर दिया है तुम्हारा जो टेलीग्राम चैनल से। अब देखो सीधी बात यह है कि आप ही सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप ही मतलब उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो मैं आपको कैसे सपोर्ट करूँ? सही बात तो ये है। और चीज़ें हमको मालूम है तभी तो आपको कन्वे कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा था कि आपको 30 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है, तब भी आपने बहुत बुरा भला कहा, और बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार से बात कही कि आपको कैसे मालूम, आप वो नहीं आएगा तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने कहा कि आज ही रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आया कि नहीं आया आपका? लेकिन आप सपोर्ट ही नहीं करोगे तो फ़ायदा क्या है फिर इस चीज़ का? ठीक है साथियों, तो इसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, जब तक ऑफिशियल नोटिस ओपस उस पर नहीं आ जाता तब तक मैं आपको ये नोटिस नहीं दिखाऊंगा। ठीक है साथियों, और जब आ जाएगा मैं आपको अपने आप जितनी भी सूचियाँ हैं, मैं आपको सारे के सारे ज़िले की सूची आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। ठीक है साथियों, ये रहा वीडियो। और वीडियो अच्छा लगता है तो साथ, और कोई शिकायत हो तो मेरे को कहिए ना, सीधी बात है कि ये शिकायत है। अब फालतू में टारगेट करने लग जाते हो, फालतू मंत्री बन रहे हो आप, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। ठीक है साथियों, तो वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।